ओम शांति। आज की तेज रफ्तार की दुनिया में केवल छात्रों के लिए जो विषयों की शिक्षा हम प्रदान करते हैं वह काफ़ी नहीं है। तो सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है? सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि छात्र आत्मविश्वासी हो, अपने जीवन में संतुलन से भरपूर हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमारा यह विश्वास है कि जीवन में सफलता की शुरुआत होती है जब हम भीतर से स्पष्ट हों, भावनात्मक रूप से मजबूत हों और आध्यात्मिक जागरूकता हमारे जीवन में हो, तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विषयों के अलावा जीवन में और कौन सी शिक्षाएं ज़रूरी है, तो ब्रह्मा कुमारीज माइंड स्पार्क गेम सीरीज को प्रस्तुत करता है, जो कि एक एक रोचक आनंदमयी खेल है जिसमें खेल के साथ साथ हम इन सभी विषयों पर भी चिंतन करते हैं। और इस खेल को स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय के छात्र खेल सकते हैं, उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और खेल के साथ साथ बाकी भावनात्मक स्थिरता, संतुलन और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है, इन सभी विषयों पर चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह खेल आनंद और आत्मचिंतन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे छात्र जीवन में कुछ अनमोल पाठ सीखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, स्वयं का परिचय। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा के रूप को समझना, स्पष्ट तरीके से किस तरह से सोचा जाता है, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे लाना है, अपने जीवन में संबंधों को बेहतर कैसे बनाना है, सहानुभूति, विश्वास, इन सभी गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें, और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। इन सभी विषयों पर छात्र इसमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो प्रत्येक खेल है वो राजयोग के सिद्धांत से प्रेरित है। सभी खेल बहुत ही आसान है लेकिन प्रतीकात्मक है। हर खेल में हम कुछ न कुछ चीज़ों को आत्मचिंतन के रूप में सीखते हैं और उसका विकास कैसे अपने जीवन में हो उस पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। युवाओं में आत्मिक स्थिति, भावनात्मक जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता और अपने अंदर की भीतरी शक्ति को खोजने के लिए यह खेल चिंतन के लिए प्रवृत्त करता है। ये गतिविधियां हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम जीवन कौशल व मूल्य शिक्षाओं के कार्यशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, युवा सशक्तिकरण व नेतृत्व कार्यक्रमों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिएंटेशन रिट्रीट प्रोग्राम के दौरान भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन व मानसिक शांति की जो कार्यशालाएं होती है वहाँ पे भी हम इन खेल का इस्तेमाल करके प्रतिभागियों को आत्मचिंतन के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्र सहभागिता और मेंटरिंग के कार्यक्रमों में भी हम इसका सम्मेलन कर सकते हैं। यह खेल हम अकेले भी खेल सकते हैं, प्रतिभागी समूह में भी खेल सकते हैं, जिसमें हम टीम वर्क, संतुलन किस तरह से प्राप्त करें, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित करें, अवसर को कैसे पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, इन सभी विषयों पर छात्र थोड़ा रुक कर सोचते हैं, विचार करते हैं और आत्मिक बुद्धि से इसका उत्तर देना सीखते हैं। तो यह खेल आत्म परिचय का एक दर्पण है। यह उपकरण हमें स्वयं पर अधिकार, करुणा और स्पष्टता जागरूक करने में सहायता करते हैं। तो हम सभी शिक्षकों व संस्थानों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि इन खेलों का शिक्षा की दृष्टि से सम्मिलित करें और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो केवल बौद्धिक रूप से ही सक्षम न हो बल्कि भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो और अपने आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। अब हम एक खेल देखेंगे जिस खेल का नाम है आत्मा की यात्रा, यानी पवित्रता की भूल भुलैया, जर्नी ऑफ सोल, द मेज ऑफ प्योरिटी। तो जीवन एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें कई तरह के मोड़ आते हैं, कई कठिनाइयाँ आती हैं और कई गड्ढे, यानी हमें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आत्मिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें स्वयं की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वयं की पहचान रखते हैं, हम आत्मिक रूप में स्थित रहते हैं, तो शांत रहते हैं, केंद्रित रहते हैं और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारे पास स्पष्ट तरीके से होता है और हम इन चुनौतियों को पार करने में अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अपनी सफलता तक हम पहुंच सकते हैं। तो यह खेल हमें यह दर्शाता है कि इसमें आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इसमें टोटल 20 बिंदु दिए हुए हैं। पहली पॉइंट है जहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती है और इसमें छोटे छोटे छेद बनाए हुए जो हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें आत्मा की यात्रा को पूरे बिंदुओं से पूरी करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, यानी 20 पॉइंट तक हमें यहाँ पे पहुंचना है। और इसमें ये जो बॉल दिखाया गया है, ये जो छोटी सी बॉल दिखाई गई है, यह रिप्रेजेंट करता है आत्मा। और इस आत्मा को बिंदु 1 से लेकर के बिंदु 20 तक अपनी यात्रा को पूरा करना है, बिना इन गड्ढों में यानी इन चुनौतियों में फंसे। अगर हम इस खेल को खेलते हैं और हमारी बॉल इस गड्ढे में चली जाती है, तो हमारा प्रयास असफल हो जाता है। यह खेल एक खिलाड़ी यानी प्रतिभागी एक समय में खेल सकता है। उस खेल को पूरा करने के लिए 1 मिनट का समय होता है। खेलते वक्त अगर बॉल, मेटल बॉल अगर छेद में चली जाती है, तो उस प्रतिभागी का वह प्रयास असफल हो जाता है। तो इस खेल से हम क्या सीखते हैं? इस खेल से हम यह सीखते हैं कि जीवन एक भूल भुलैया है। जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए हमें धैर्यवान होने की ज़रूरत है, संतुलित होने की ज़रूरत है और अपने लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होने की ज़रूरत है। ध्यान, हाथ का संतुलन और धैर्य का विकास इस खेल के द्वारा होता है। दबाव में भी लगातार अपने प्रयास को बनाए रखने के लिए हम प्रेरित होते हैं। आत्मा की यात्रा को कल्पना, आनंद और राजयोग से यह खेल जोड़ता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास और भावनात्मक जागरूकता की वृद्धि करता है। अवरोधों में भी स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो यह साधारण सा खेल बच्चों को यह समझाने में मदद करेगा कि जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन उसे पार कर आगे बढ़ना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए इस यात्रा में बच्चों को आत्मशक्ति का अनुभव कराएं और उन्हें बनाएं आत्मसम्राट। ओम शांति।